हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज एनडीएनए के लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 4 करेंगे आज हम लोग। इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जो मैंने कॉन्सेप्ट, थ्योरी, क्वेश्चंस बताए थे उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। लेक्चर 3 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थ्योरी क्या है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे आगे। और इसके बाद फिर आएंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड लोकस। डियर स्टूडेंट्स, ये सुपर 60 सीरीज का कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। डे वाइज डे, लेक्चर वाइज लेक्चर आप एक तरफ से नोट बनाते जाइए, शॉर्ट नोट बनाते जाइए और कंप्लीट कोर्स आप कर लेंगे यहाँ पर। ओके डियर, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें से आपको डीपीपी, पीडीएफ और क्लासेस लिंक, ये सभी कुछ आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहेगा। इसके साथ बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास डेली 9-10 पर होगी, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर। ठीक है, 17 आज से इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है ये प्रॉपर्टी एंड स्टैटिक्स का कोर्स, बट डेली 8 AM एंड 8 PM पर आपको प्लस की क्लासेस अनअकैडमी पर मिलते रहेंगी। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके लिए आपको अनअकैडमी को लॉगिन करने के बाद इसमें से नरेंद्र सिंह तोमर को सर्च करिए, फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आप कोड NS तोमर का यूज करिए, जिससे सभी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और फिर उनको आप देख पाएंगे। इस कोड का यूज करने के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, 10% ऑफ हो जाएगा इसमें। एक न्यू कोर्स बच्चों और स्टार्ट हो रहा है, ऑफिसर्स NDA 2 टॉप रैंकर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और 11 नवंबर तक लगातार चलेगा। टाइमिंग 4 to 5 PM होगी। बहुत ही बेस्ट है, एक टेस्ट सीरीज है जिससे आप एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं, अच्छी रैंक पा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 4 का चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन है अर्ग जेड लाइज बिटवीन -π/2 0। अर्ग जेड की वैल्यू यानी आर्गुमेंट जेड का -90 से 0 के बीच है, तो फिर अर्ग जेड बार माइनस अर्ग माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले तो सबसे मेन बात आप ये समझिए कि अगर अर्ग जेड पॉजिटिव दिया हो, जिस क्वाड्रेंट में दिया हो उस क्वाड्रेंट में उसको बना लेंगे। पहला काम सिंपल है बिल्कुल, जिस क्वाड्रेंट में कह रहा है वो उस क्वाड्रेंट में आपको जेड को बनाना होगा, उसी क्वाड्रेंट में आप जेड बना दीजिए। ये हो गया जेड, यहाँ पर बोला है कहीं बना दीजिए आप, क्योंकि -π/2 से 0 तक की जो वैल्यू है ये -π/2 ही कहा जाता है। ये 0 होगा, ठीक है, ये π/2 होगा और ये पाई होगा। ठीक, तो यहाँ पर कहीं भी आप ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जेड यहाँ पर होगा डेफिनेटली, क्योंकि बोला ही यही है कि अर्ग जेड <0 और -π/2 के बीच है, राइट। तो फिर डेफिनेटली इसके बाद जेड बार ठीक इसके ऊपर होगा, जो कि आप लोगों को हमने सिखाया है कि कैसे बनाते हैं। इसके पहले लेक्चर में पूरा डिटेल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा उसको। ये होगा जेड बार, ठीक इसके इधर आएगा -z, जस्ट अपोजिट उसकी वैल्यू नेगेटिव, और ठीक इधर पर इसकी वैल्यू आएगी -z बार, यानी ये होगा z बार और ये होगा -z और ये होगा -z बार। ठीक, ये अब आप ये सोच सकते हैं कि सर जेड बार यहाँ कैसे होता है, जेड नीचे क्यों लेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, जेड कहीं भी हो सकता है। एक पॉइंट है और वो पॉइंट XY प्लेन में, आर्गेंड प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, गॉसियन प्लेन, चाहे जो नाम कहिए लेकिन सेंस एक है, इसमें कहीं भी हो सकता है वो जेड। और जहाँ जेड होगा उसके ठीक एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर नीचे जेड बार होगा। जस्ट अपोजिट आप ले जाएंगे दोनों को तो दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा बस। लेकिन आर्गुमेंट नहीं बदलेगा बच्चों। आर्गुमेंट यहाँ पहले भी थीटा था इस जगह, तो थीटा ही रहेगा। यहाँ पर ये -θ था तो -θ ही रहेगा, ठीक है ना।
यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पाई माइनस थीटा थी, तो पाई माइनस थीटा ही रहेगी। यहाँ से इधर से यहाँ तक की जो वैल्यू है एंटी क्लॉकवाइज ये है और क्लॉकवाइज ये है, तो ये दोनों वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी। जो ऊपर लिखा है वही वैल्यू नीचे माइनस में हो जाएगी। कुल मिलाकर के 2 वैल्यू। अब आपको सब की वैल्यू मिल गई, इसमें सभी का आर्गुमेंट आपको मिल गया। आपके सामने दिख रहा है कि अर्ग जेड बार इक्वल टू थीटा है और साथ में अर्ग माइनस जेड इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये वैल्यू आपके पास पहले से दी है, राइट। बस वैल्यू पुट करिए आप फटाफट, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया माइनस, माइनस यहाँ पर है फार्मूले में, और माइनस जेड की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा। ये हो गया बच्चों। तो पाई थीटा प्लस थीटा हो जाएगा और यानी आंसर आ जाएगा इसका 2 थीटा माइनस पाई। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ अर्ग जेड ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। अब आप पॉजिटिव समझ सकते हैं, अर्ग जेड पॉजिटिव कहाँ पर होगा बच्चों? टेन थीटा की वैल्यू है ना, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हुआ 0 से पाई में कहीं भी आ सकता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं लेना है आपको, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना होगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। जब भी अर्ग जेड ग्रेटर देन जीरो की बात करेगा तो केवल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे जेड को। डायग्राम तुरंत ऐसे बनाइए, ज़्यादा देर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही फास्ट कर पाएंगे आप इसको। ये जेड हो जाएगा तो ये माइनस जेड हो गया, जेड बार हो जाएगा ये, ठीक है। ये जेड बार होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस जेड बार और ये हो जाएगा माइनस जेड। तुरंत जहाँ जेड हो उसके जस्ट अपोजिट माइनस जेड कर दो, जेड बार जहाँ आ जाएगा जस्ट अपोजिट उसके माइनस जेड बार कर दो। इसके बाद बस केवल आपको वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये ध्यान रहे ये थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा है, ये वही वैल्यू रहेगी, इसको कभी चेंज मत करना। ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, सेम वैल्यू वही रहेगी। बस सॉल्यूशन में आ जाइए। अर्ग जेड बार आपको मिल गया, अर्ग जेड बार माइनस थीटा, ठीक है ना। और अर्ग माइनस जेड इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप जैसे दोनों को ऐड करेंगे, माइनस अर्ग माइनस जेड, तो ये वैल्यू हो गई माइनस थीटा, और ये माइनस पाई माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस करने से प्लस हो जाएगी, तो पाई माइनस थीटा ये बन गया, यानी कि पाई माइनस 2 थीटा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, इफ अर्ग जेड लाइस बिटवीन माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू इसका मतलब हुआ कि ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, ठीक। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो सेम डायग्राम उसी तरीके से आप बनाइए, बिल्कुल उसी तरीके से। ये हो गया, ये है 0, ये पाई है। अगर हम ऐसे ले जाएं, ऐसे क्लॉकवाइज, तो फिर ये माइनस पाई भी कहा जाएगा, ठीक। और ये होगा माइनस पाई बाई टू, कॉमन सी बात है, यानी जेड यहाँ पर होगा, तो फिर जेड बार ये ऊपर हो जाएगा, माइनस जेड यहाँ पर आ जाएगा और माइनस जेड बार यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू हमने पहले भी कहा है कि एग्जैक्टली वही होगी, थीटा माइनस थीटा, यहाँ पर होगा पाई माइनस थीटा, ठीक। और यहाँ होगा माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस लग जाएगा पहले, बाकी वही होगा उसमें, ठीक है। ये बनेगा एक्स डैश एक्स। तो अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू में अर्ग माइनस जेड की वैल्यू कह रहा है, तो माइनस जेड ये रहा थीटा, ठीक है। और अर्ग माइनस जेड ये हो चुका, माइनस जेड बार की वैल्यू, माइनस जेड बार, तो माइनस जेड बार ये रहा माइनस थीटा हो गया बच्चों, ठीक है। दोनों की वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे, अर्ग माइनस जेड माइनस अर्ग
माइनस जेड बार। ठीक है, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया माइनस और माइनस थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा के इक्वल। ये हो गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये देखिए गिवन है z इक्वल टू आई टू पावर आइटा, यानी आइटा टू पावर आइटा या फिर आई टू पावर आई, कुछ भी बोलिए, मतलब वही उसका। ठीक है ना। तो आपको निकालना है अर्ग जेड। अब भाई अर्ग जेड तो आप तब निकाल पाएंगे ना जब उसको ए प्लस आई भी बना लेंगे। ये तो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है ना। हमने आपको शुरू की क्लास में ही बताया था कि प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, मॉडलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट, स्क्वायर रूट, यानी ये 6 पार्ट। ठीक है, ये तभी हम निकाल पाएंगे जब हम उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में बना लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, ये समझ लीजिए आप पहले, कि जब भी हम आई को यूलर फॉर्म में बदल देंगे तो पावर आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए टू पावर एम टू पावर एन का मतलब होता है ए टू पावर एम इंटू एन। ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म, तो यूलर फॉर्म ऑफ आई, यहाँ पर आ जाइए, यूलर्स फॉर्म ऑफ आइटा, ये होता है बच्चों ई टू पावर आई पाई बाई 2। ठीक है ना, ये होता है इसमें से यूलर्स फॉर्म। और अगर इसी को पोलर फॉर्म करें, इसी को पोलर फॉर्म करेंगे आई का, तो आई का मतलब है कि आई बचना चाहिए यहाँ पर, तो फिर ये होगा cos 90 प्लस आई साइन 90। ये देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आई बचेगा, ये cos 90 0 हो जाएगा। ये पोलर फॉर्म है और ये बच्चों यूलर फॉर्म है दोनों। लेकिन मॉडलस कहाँ गायब हो गया? क्योंकि मॉड आई की वैल्यू 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना, पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया है और अभी डिटेल से आपको बता भी रहा हूँ हर एक चीज़। ठीक है ना। यूलर फॉर्म आइटा ये होता है, ठीक है, पोलर फॉर्म ये होता है। अभी पूरा और डिटेल में लिख दे रहा हूँ, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो आई के प्लेस पर आप ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू आपको आई के प्लेस में रखना है। रखिए z इक्वल टू आई टू पावर आई, ये बनेगा ई टू पावर आई पाई बाई 2 टू पावर आई। तो आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे कि अभी आपने ये किया। इसीलिए हमने हर एक चीज़ बताया है आपको बच्चों, कोई चीज़ छूट नहीं रही, आप सब चीज़ें देख सकते हैं, कहीं से डाउट नाम की चीज़ होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये आई का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ई टू पावर बन जाएगा आई स्क्वायर पाई बाई 2। अब आई स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये फिर बन गया ई टू पावर माइनस पाई बाई 2। अब इसमें तो आइटा ख़त्म हो गया ना, ये क्या हो गया बच्चों? प्योरली रियल, प्योरली रियल हो गया। जब प्योरली रियल हो गया तो रियल 2 होता है, या तो वो नेगेटिव में होगा या तो पॉजिटिव में होगा। अगर इधर हुआ तो पॉजिटिव, तो अर्ग जेड 0 होगा, इधर हुआ तो नेगेटिव, तो अर्ग जेड पाई होगा, 2 ही होता है। तो फिलहाल यहाँ ई टू पावर माइनस पाई बाई 2 का मतलब पॉजिटिव होगा बच्चों, ये पॉजिटिव है। ई टू पावर माइनस पाई बाई 2, ई टू पावर कुछ भी लिखा जाए वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू लिखिए चाहे पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल है, z इज रियल एंड पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो डेफिनेटली अर्ग जेड की वैल्यू आ गई 0। ये आंसर हो गया। यानी इससे आपको 2 चीज़ें पता लगी। ये पता लगा कि अर्ग जेड है क्या, प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा। अगर क्वेश्चन में ये लिख करके आता 3 चीज़ें पूछ सकता था वो, और मैंने तीनों बता दी बच्चों। इमेजिनरी जेड क्वेश्चन में कह सकता था ये इमेजिनरी जेड क्या है? 0। आप समझ लीजिए ढंग से, अच्छी तरीके से समझ लीजिए पूरी चीज़ें एक एक। क्वेश्चन यही होगा, आपसे पूछेगा अर्ग जेड कितना होगा, आपसे पूछेगा रियल पार्ट कितना होगा, आपसे पूछेगा इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, आपसे पूछेगा मॉड जेड कितना होगा। ठीक है ना। अगर आपसे मॉड जेड भी पूछता है इसमें तो भी क्या होता है, वो पूरी चीज़ें आप देख लीजिए। आपने अर्ग जेड देख लिया, इमेजिनरी जेड देख लिया, रियल जेड की बात आए तो रियल जेड यही है ई टू पावर माइनस पाई बाई 2। अगर आपसे मॉड जेड पूछता तो मॉड ई टू पावर माइनस पाई बाई 2 को
आप यही लिखेंगे, चेंज मत कर देना क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। इस माइनस को प्लस मत कर देना भाई, ठीक है ना। ये यानी कि क्वेश्चन 1 है, 4 आंसर कोई भी पूछ सकता था, वो सब आपके पास हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स में जब भी किसी क्वेश्चन को लगाया करिए तो ये ध्यान रखिए, रट्टू तोता नहीं बनना है कि उतनी ही चीज़ में रह गए। भाई उतनी ही चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं आप, सब सिंपल ही है तो ना, उसी से चीज़ जुड़ी हुई तो भी देख लो। भाई जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं आप, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, तो जब कोई जो है मात्रा पढ़ते तो मात्रा नहीं लगती क्या, केवल एक काका काका लिखेंगे, ABCD लिखेंगे, क्या उसमें और यूज नहीं होगा, सब चीज़ें यूज होंगी ना। तो मैथ में जब भी किसी चीज़ को पढ़िए तो सब उसी से रिलेटेड है। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ निकालिए आप, अगर आपको लगता है कुछ और भी हो सकता है तो वहाँ पर थोड़ा देर के लिए सोचिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू i⁴i⁴i, यानी 2 बार तो ऑलरेडी पहले ही दिया था, जो आपने अभी पूरा कर लिया, 2 बार तो दिया ही था ये, ठीक, एक पावर और हो गया। तो जब हम एक की वैल्यू हम जान चुके हैं कि z1 इक्वल टू i⁴i, जस्ट अभी किया है आपने तो नो प्रॉब्लम, नहीं किया होता तो फिर हम लगाते उसको। अभी अभी आपने तो i⁴i2 को पढ़ा ये कि e⁻² आ रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, e⁻², काम हो जाएगा इसका। अब आ जाइए z में, तो z का मतलब है e⁻² टू होल पावर i। अब ये पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो e⁻i⁴, ये बन गया, ये बना। अब जानते हैं ये जो है यूलर फॉर्म है, लेकिन इसका जो a+ib फॉर्म होगा बच्चों वो होगा -i। क्या होगा, वो होगा -i, ये सामने लिखा हुआ है। -i क्यों होगा अभी बताते हैं इसको हम, ठीक है ना, -i क्यों होगा ये भी बता दे रहे हैं। लेकिन ये आ गया प्योरली इमेजिनरी, क्या आ गया बच्चों, ये इज प्योरली इमेजिनरी। अब प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब डेफिनेटली रियल z इक्वल टू कितना, 0 होगा, रियल z 0 होगा। मॉड -i आप लेंगे तो -i या फिर i 1 ही होता है। आर्ग z कितना होगा, -i है, तो -i तो y में नेगेटिव एक्सेस में होगा, y एक्सेस में, ठीक है। तो -i ये हो जाएगा -π/2, और लिखा भी है ऑलरेडी लिखा भी है बच्चों, ये है, यही इसका आर्गुमेंट होता है, ये आप जानते हैं, यही इसका आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट भी हो गया, रियल z भी हो गया, इमेजिनरी भी हो गया, मॉडलस भी हो गया। ये सभी चीज़ें जो है एक साथ फिर से निकल आई जब हमने 3 बार इसका पावर कर दिया। ओके, इम्पॉर्टेंट नोट में आ जाइए, यहाँ पर देखिए, अगर हमने 1 लिखा यहाँ पर 1, तो 1 इसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि a+ib फॉर्म, ये हो गया। दूसरा पोलर फॉर्म, तीसरा यूलर फॉर्म। तो 1, -1, i और -i सभी का समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 + i sin 0। अब आप रख के वैल्यू देखिए, sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 ही बचा। लेकिन जब यूलर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो ये आर्गुमेंट लिखना है आपको। तो e⁻i⁴, इसका मतलब है कि ये e⁻0 के फॉर्म का ही है, यानी ये जो है 1 ही रहेगा। लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। -1 में आ जाइए, तो जब -1 की बात आएगी तो हो जाएगा cos π + i sin π। sin π की वैल्यू तो 0 होती है, बट cos π -1 होता है, ठीक है ना। तो आ गया ये, और यहाँ पर e⁻i⁴ ये होगा। तीसरे में आ जाइए, तीसरा ये बच्चों i है, तो i बचना चाहिए, तो फिर cos वाला यानी रियल पार्ट 0 हो जाए, ये रहा, sin 90 1 हो जाएगा, cos 90 0, तो i ही बचेगा। अब पोलर फॉर्म इसका क्या होगा, यूलर, e⁻i⁴/2 ये होगा। तीसरे में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, cos π/2 -i sin π/2। ये बच्चों ये बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिए इसको। ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर i π/2। ये रहे बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तीनों का, यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम मॉडलस ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए इन सभी का मॉडलस 1 होगा, चाहे +1 हो, चाहे -1 हो, चाहे i हो,
चाहे माइनस आई हो, ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू होल पावर 5 देन फाइंड आर्ग z एंड मॉड z। ये दोनों आपको फाइंड करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी यूज वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज होंगी। बस आपको बढ़िया से नोट्स बना करके रिवीजन करते रहना है इनका। तो ये मैंने पहले से ही बता रखा था, पहली ही क्लास में बताया था कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई में हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं, बट लाने के बाद बचता क्या है, आई। ये और ये भी बताया था कि अगर 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई है तो बचता है माइनस आई। तो अगर हम इसकी पावर 5 लगा दें, 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई टू पावर 5, तो डेफिनेटली आई टू पावर 5 भी हो जाएगा। जब आई टू पावर 5 होगा तो यहाँ तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचा, यानी ये वैल्यू आई की इक्वल होगी। ये आई आ गया। अब जब आई आ चुका तो फिर तो वेरी सिंपल, आई है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव में होगा, वाई एक्सेस में आर्ग आई की वैल्यू π/2 होगी। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, इसके पहले लेक्चर 3 में। और मॉडलस अभी आपने पढ़ा, मॉड आई की वैल्यू 1 होगी। ये आंसर हो गया। कितना बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे जितना भी डिफरेंट लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 इंटू 1 प्लस आई अपान में रूट 3 माइनस आई, इतना है बच्चों। तो फिर आपको मॉड z और अर्ग z, अगर हमने इसका रेशनलाइज यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया तो टाइम बर्बाद होगा। हम कंजुगेट से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है जितना आएगा उसका मॉडलस आर्गुमेंट निकालेंगे। तो क्यों ना हम मॉडलस की प्रॉपर्टी लगा दें, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा दें। इसीलिए बेटा मैंने जो है लेक्चर 3 में पूरी मॉडलस की प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी, कंजुगेट की प्रॉपर्टी लिखाया था और उनका यूज कैसे करना है वो आज बता रहा हूँ। फिर अभी नेक्स्ट क्लास में भी होगा लोकस, बहुत सारा जो मॉडलस का यूज होगा। तो आप इन सब चीज़ों को तैयार करके उस टॉपिक को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये ज़रूर है। तो यहाँ पर 1 प्लस आई रूट 3 है और आप जानते हैं कि tan थीटा का मतलब होता है, tan थीटा का मतलब होता है इमेजिनरी अपान रियल, यही होता ही है, इमेजिनरी z अपान रियल z। तो सभी का इमेजिनरी z और रियल z निकाल दीजिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, सभी में लगा दीजिए। यानी कि अर्ग z के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, अर्ग ये देखिए ये दोनों इनटू में है, तो अर्ग 1 प्लस आई रूट 3 और दोनों इनटू में होने की वजह से प्लस होगा, यानी लॉगरिथमिक का फार्मूला बिल्कुल लगता है। लेकिन जो अपान में है वो माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका सर, ये रहा बच्चों। कितना बेस्ट तरीका है, बिल्कुल ही देर लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है इसमें, कोई चांस ही नहीं। बड़े सिंपल वे में आप कर सकते हैं इसको। ये दोनों इनटू में है तो अर्ग z1 प्लस अर्ग z2 बनेगा और अपान वाला माइनस में चला जाएगा। अब ये देखिए इमेजिनरी अपान रियल करेंगे तो रूट 3 अपान 1। अब tan थीटा इक्वल टू रूट 3 अपान 1 कितना होता है पता है आपको, π/3। ठीक, ये हुआ प्लस ये 1 अपान 1 करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान 1 कितना होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। माइनस करेंगे, ये tan थीटा इक्वल टू 1 अपान रूट 3 है, बट ये माइनस में है, प्लस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा ये जो भी आर्गुमेंट आया, यानी ये 30 आ रहा है, ये 30 होगा। लेकिन यहाँ जब माइनस लगेगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी यहाँ पर माइनस π/6 हो जाएगा, π/6 बच्चों। ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ से आप, ये हो गया π/3, ये भी π/6 हो जाएगा। तो ये 90 बन गया दोनों, और ये 90 और प्लस 45 ये बन गया, यानी 135। 135 को आप चेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए इसमें तो भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, 12 होगा इसका एलसीएम, और जब 12 होगा तो ये 4 पाई बना, ये 3 पाई बना, 7 पाई हो गया, 7 to 9 पाई, 9 π/12 यानी कि 3 π/4। ये अर्ग z आ गया बच्चों। ये तो अर्ग z रहा। यानी जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए अच्छी तरीके से कि हर एक पार्ट का
अलग अलग आर्गुमेंट निकाल करके इनटू है तो प्लस में, डिवाइड है तो माइनस में कर देंगे तो बहुत जल्दी से आर्गुमेंट आ जाएगा। हमें ना तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है। ठीक, अब इसके बाद नंबर आता है मॉडलस का। तो जब मॉडलस का इसमें यूज करेंगे तो मॉड जेड इक्वल टू बनाइए कंप्लीट मॉड 1 + i√3, ठीक है, दूसरा 1 + i और अपान में √3 - i। अब मॉडलस की जो प्रॉपर्टी होती है तो चाहे वो इनटू में हो चाहे डिवाइड में हो, ठीक है ना, जैसे इनटू यहाँ दिया है, अपान में Z3 दिया है, ऐसा कुछ भी, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड Z1। इसीलिए मैं एक साथ में कई चीज़ें इंक्लूड कर देता हूँ कि जिससे आप बढ़िया से समझ जाएं। आप जाते तो अलग अलग डिवाइड के बताते, लेकिन हमने इसीलिए एक साथ बता दिया कि ये देखिए ऐसे बन गया, बिल्कुल इस तरीके से। तो फिर इसका यूज कर दीजिए। मॉड जेड इक्वल टू हो गया मॉड 1 + i√3 इंटू मॉड 1 + i और अपान में मॉड √3 - i। सभी का मॉडलस आराम से निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आएगा, ठीक है ना। 2 कैसे आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। मॉड जेड होता क्या है, मॉड जेड बच्चों यही होता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, जब जेड इक्वल टू x + i y होगा तो, ठीक है ना। ये चीज़ आप लगाएंगे तो ये 2 आ गया, यहाँ 1 + i होगा तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर यानी कि √2, ये हो गया, अपान में √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर यानी ये भी 2 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों, मॉड जेड इक्वल टू आ गया √2। सिंपलीफाई करके हम लाते तो भी यही आता, लेकिन बहुत टाइम लगता। सिंपल तरीके से हो गया, ना मल्टीप्लाई करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जरूर याद रखेगी बच्चों, क्योंकि बहुत काम की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मॉड Z इक्वल टू 1, यानी कि यूनी मॉडलर, यही मतलब होता है जब 1 होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप एक बात याद रखिए कि जब भी हमने पहले भी लेक्चर में बताया था कि जब भी मॉड जेड की वैल्यू कुछ भी दी हो, ठीक, तुरंत आप उसका स्क्वायर करिए। जब स्क्वायर करेंगे तो जो भी आ रहा है आने दीजिए। अब जब मॉड जेड स्क्वायर बनता है तो उसको जेड जेड बार में बदल देंगे। अगर यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए, लेकिन जेड जेड बार में बदल दीजिए। ये 1 की जगह पर ये लिख सकते हैं बस। तो जब सॉल्यूशन आप करेंगे इसका तो आपने Z1 - Z2 लिखा। अब ज़रूरी है कि Z1 को रिप्लेस करें कि Z1 बार को रिप्लेस करें कि 1 को रिप्लेस करें, ये क्वेश्चन पर डिपेंड होगा बच्चों। क्वेश्चन सामने देखिए और उसके हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। तो क्यों ना हम 1 को ही हटा दें। अगर हम 1 की जगह पर लिख दें Z1 बार और -Z1 Z2 बार, ये हो गया। तो यहाँ से आपको ये देखिए Z1 आपको कॉमन दिख रहा है, Z1 कॉमन है, तो Z1 जब कॉमन ले लेंगे आप तो 1/mod Z1 कॉमन आएगा। मॉड Z1 की वैल्यू ऑलरेडी 1 दी हुई है, बचेगा इसमें Z1 - Z2 और अपान में Z1 - Z2 का अलग अलग बार है, अलग अलग कंजुगेट है, तो आप कंप्लीट कंजुगेट एक साथ लगा सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि मॉड जेड और इक्वल टू मॉड जेड बार ये दोनों सेम होता है, पहली बात। दूसरा, अगर Z1 बार -Z2 बार लिखा है तो आप इसको एक साथ Z1 और Z2 का कंजुगेट लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी में मैंने दिया है आप लोगों को। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू 1 हो गई बच्चों, ये दोनों सेम होगा, दोनों का सेम होगा, यानी ये 1/1 हो गया और ये Z1 - Z2 का मॉडलस अलग हो गया और मॉड Z1 - Z2 का मॉडलस का सेम अलग हो गया। अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये लिखा है बच्चों, बिल्कुल सब चीज़ आपके पास है। एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाले मैंने पहले लिखा है, लेकिन फिर से रिवीजन करा देता हूँ मैं उसी तरीके से। तो ये भी दोनों सेम वैल्यू आ गई, तो आंसर हो गया 1। डी मोइवर्स थ्योरम बच्चों, इसका भी बहुत यूज है, इसको समझिए आप अच्छी तरीके से क्या है ये खासियत। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो उसका यूज करके बड़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जेड इक्वल टू, अगर हमने cos थीटा + i sin थीटा लिया
जिसमें से हम लेट कर रहे हैं कि मॉड जेड इक्वल टू 1 होगा, तभी ये बनेगा। तो फिर 1/z इक्वल टू होगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये बनेगा। ठीक, ये बनेगा। और इसी को जेड बार भी कहेंगे, दोनों चीज़ें, जेड बार भी यही है। ठीक, तो फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा टू होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा। ये n पावर है तो एंगल में आ जाएगा, एंगल में है तो पावर में चला जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों डी मॉइवर थ्योरम। और ये सिर्फ लगता किस में है? केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में, केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लगेगा और कहीं भी नहीं लगेगा। ये है डी मॉइवर थ्योरम। ठीक, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमने लिखा cos π/6 प्लस आई साइन π/6, पावर है 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 7 π/6 प्लस आई साइन 7 π/6। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी अगर n नेचुरल नंबर है तो फिर जो है इस पावर को रिड्यूस करके एंगल के साथ कॉफिशिएंट में ले सकते हैं और कॉफिशिएंट से पावर में भी ले जा सकते हैं। जैसे हम चाहें तो यहाँ से ले जा सकते हैं 7 को बाहर भी। ठीक है, ये है डी मॉइवर थ्योरम। ठीक, अब इस दोनों का यूज क्या है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसमें। अगला एक्सप्लेनेशन इसका, जब हम z प्लस 1/z करेंगे तो आप देख रहे हैं कि cos थीटा, ये दोनों ऐड होंगे तो sin थीटा कैंसिल होगा तो cos प्लस cos यानी कि 2 cos थीटा बनेगा। ठीक है, और अगर इन्हीं को माइनस करें हम तो 1/z, तो आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस cos कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2i sin थीटा, 2i sin थीटा बन जाएगा, 2i sin थीटा। लेकिन इसी के साथ एक बात ये कि अगर हमने z⁴n लिया तो फिर डिमॉइवर लगेगा, यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n होगा। तो फिर ये बनेगा बच्चों cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, उसी तरीके से 1/zn की जब बात करेंगे तो ये भी डायरेक्ट बन जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये हो जाएगा इसमें cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ये दोनों बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो इन दोनों को ऐड किया हमने z⁴n। अब n कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, n कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 तो रहेगा लेकिन cos n थीटा बनेगा ये, यानी कि माइनस जितना पावर है उतना यहाँ पर एंगल में आ जाएगा। और अगर आपने माइनस किया z⁴n 1/z⁴n तो ये बनेगा 2i sin n थीटा बनेगा। ये मतलब n आराम से आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से, जो है देखिए जैसे क्वेश्चन में कहीं पर आ जाता। और एक बात ये भी, क्वेश्चन ऐसे बनता है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू cos 2 cos थीटा, ये बन गया। और आपसे पूछा जाएगा देन x³ प्लस 1/x³। तो अब टाइम बर्बाद मत करिए, बिल्कुल 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं तुरंत ही। ये देखिए n की प्लेस पर कितना है, 3 है, तो डेफिनेटली x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू हो जाएगा 2 रहेगा, cos रहेगा 3 थीटा। ये आंसर हो गया, तुरंत ही लगा देंगे आप। क्यों? जब भी ये केस बनता है, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जब भी ये केस मिलेगा आपको, चाहे x/1/x हो या z1 या अल्फ़ा कुछ भी लिखा हो, अगर ये लिख करके आता है तो डेफिनेटली x हो या z हो या अल्फ़ा हो, उसकी वैल्यू cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी, ये होगा बच्चों। इस तरीके से आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू होल पावर 5 अपॉन cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू होल पावर 4। तो हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि यूलर फॉर्म में हम cos थीटा को चेंज कर सकते हैं। आज ही मैंने आपको बताया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा, राइट। बस देर किस बात की, इसको लिखिए आप तुरंत। ये हो गया पावर 5, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस है तो भाई माइनस में लिखिए, प्लस है तो प्लस में। 4 हो गया, ये बन गया 4 आई थीटा, ठीक है ना, माइनस का, लेकिन ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ई टू पावर आई 5 थीटा अपान में ई टू पावर माइनस आई 4 थीटा। इसको ऊपर ले जाइए तो पावर ऐड हो जाएगी, दोनों का बेस सेम है तो पावर ही ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपान में है तो माइनस में होगी, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ई टू पावर आई 5 थीटा प्लस 4 थीटा, ये हो गया बच्चों ई टू पावर आई 9 थीटा। ये आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हो पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में लिख दीजिए cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा। ये अब इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको डिमोर पता है कि ये 5 थीटा बनेगा और ये -4 थीटा बनेगा, ऊपर आएगा तो प्लस होगा, तो 9 थीटा बन गया, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऑफर हैं, आप ये देख सकते हैं। अनअकैडमी में आप हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए ये सब यूज कर सकते हैं आप इसको। ये ग्रांड ऑफर है कॉम्बो। क्वेश्चन नंबर 11, इफ जेड इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू होल पावर 4 एंड अपान में है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू होल पावर 5। बट ये ध्यान रखिए बच्चों कि cos थीटा ओनली रियल होता है, इसके साथ आइटा का प्रोडक्ट नहीं होगा, कॉफिशिएंट नहीं होगा, इनटू नहीं किया जाएगा। यानी इस आई को आपको कॉमन लेना होगा। तो जब इसमें से आई आप कॉमन लाएंगे तो यहाँ पर आई साइन थीटा 1 अपान आई बनेगा, और 1 अपान आई की वैल्यू होती है माइनस आई, तो यहाँ से हट जाएगा, ये cos हटेगा, अपान में आई बाहर आएगा। मतलब ये कि आप इसमें डिनोमिनेटर लगा दीजिए डायरेक्ट। आप लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं उसको, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको। एक बार मैं पूरा डिटेल्स लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए बढ़िया से। ये पोलर फॉर्म है, यहाँ भी पोलर फॉर्म बनाइए पहले, तभी आप यूलर में बदलेंगे। तो आई टू पावर 5 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ cos थीटा फ्री हो गया, ठीक। यहाँ 1 अपान आई बनेगा, क्योंकि यहाँ आई नहीं है और 1 अपान आई की वैल्यू ये है माइनस आई, तो ये माइनस आई साइन थीटा बन जाएगा टू होल पावर 5। ये होगा। अब ये 1 अपान आई बचेगा, क्योंकि आई की पावर 4 है, 1 हो जाएगा, 5 है तो 1 बचेगा इसमें, तो 1 अपान आई फिर माइनस आई आ जाएगा। यानी जेड इक्वल टू माइनस आई बच्चों ऊपर आ चुका ये। अब ये बन गया सीधे सीधे पोलर, यानी कि यूलर में चेंज कर सकते हैं। ई टू पावर आई 4 थीटा अपान ई टू पावर माइनस आई 5 थीटा, इसको भी ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो ये बनेगा माइनस और ई टू पावर आई 9 थीटा, ये बनेगा वैल्यू इसकी। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो माइनस आई का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो थोड़ा सा डिटेल और आगे करना होगा, थोड़ा सा बढ़िए इसमें, और इतना माइनस आई का मल्टीप्लाई करना है आपको cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा के साथ। तो जब माइनस आई करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस आई स्क्वायर बनेगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा साइन 9 थीटा, और ये हो जाएगा माइनस आई cos 9 थीटा बच्चों। इस तरीके से ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक। ये डिटेल है बच्चों। ओके डियर, अब आज क्लास को क्लोज करते हैं। अब इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग लेक्चर 5 में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाकी अदर क्लासेस की लिंक
जो भी और चलती हैं अनअकैडमी में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं बच्चों, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो सभी क्लासेस की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके डियर, थैंक यू।